ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथं नौमि रामं रघुवंशनाथम्। राम कथा के रसक तुम बुद्धिरासमत धीर आइए शोभा सुन लीजिए तेज पुण्य कपिवीर। श्री हनुमंताय नमः। सर्व मंगल कारणी सर्व संशय निवारणी सर्वार्थ प्रदायिनी श्री राम गाथा बसो मम हृदय। इस मानस सिंहासन को प्रणाम करता हुआ संत गोस्वामी जी को सत सत नमन करते हैं। उनके ही काव्य की चर्चा करते हैं हम। मानस के उत्तरकांड में सद्गुरु काकभूषुंडी जी के आश्रम की यात्रा करते हैं। उनके उपदेशों का श्रवण लाभ लेते हैं और मैं मंगल भाव रखता हूँ कि तुलसी की है अनुपम काव्य रचना आप सभी के हृदयों में आसन जमाए, आपका जीवन राममय हो जाए, मनुष्य तन लेना कृतार्थ हो जाए। जैसा कि जैन साहित्य की मेरी भावना शीर्षक रचना है, उसमें कहा गया है कि घर घर चर्चा चले राम की, घर घर चर्चा चले राम की, दुष्कर दुष्कृत हो जावे और ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। राम की चर्चा में वो दम है, उसके श्रवण में, मनन में, आचरणी में वो दम है कि ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिससे चरित्र का निर्माण हो जाता है, मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। काम राम में बदलने की शक्ति इस ग्रंथ के अंतर्गत है। राम कथा महत्तम पर संत तुलसी भी लिखते हैं कि सादर सुमिरन जो नर करहीं भव बारिधे गोपदेव तरहीं। सरलता से इस भव सिंधु में तैरना सीख जाएंगे, पार होना सीख जाएंगे। बस सम्मान पूर्वक रामचरितमानस का ध्यान रखें। राम कथा सुंदर करतारी संजय विहगे उड़ावन हारी। जिस तरह ताली बजाने से वृक्ष पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से रामचरितमानस की अध्ययन रूपी ताली से, आचरण रूपी ताली से हमारे सारे संशय, भ्रम, मनमानी मान्यताएं, कुरीतियां, अंधविश्वास सब खत्म हो जाते। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, बुद्धिमान मान्यता पैदा होती है हमारे अंदर। ये राम कथा में अत्यंत ही सराहनीय काम है। बंधुओं, जो वस्तु दिखती नहीं और अचानक से दिख पड़े तो विश्वास नहीं होता कि यह वही वस्तु। जब कोई जानकार उसकी विशेषताओं से मिलान करे तब विश्वास होता है। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में ना दिखने वाली बात कही जाती है। परमात्मा तो अनुभव से समझने वाली बात है, जो स्थूल नेत्रों से नहीं दिखती। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि ग्राहम अतेन्द्रिया। इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से इसको समझा जा सकता है। इसलिए भगवान ने ये बात कही। और भी कहा कि मम दर्शन फल पाए अनुपा तो जीव पाए निज सहज स्वरूपा।
विश्वरूप के दर्शन विधि से प्राप्त करने पर आत्मज्ञान निज स्वरूप का ध्यान हमको हो जाता है। तो बंधुओं, इंद्रियों से संसार शरीर देखे जाते, पर जीव रूप परमात्मा को बुद्धि के नेत्र चाहिए। दिव्य चक्षु से वह देखा जा सकता है जो सद्गुरु प्रेरित होती है। राम कथा का जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि सप्तम अवतार श्री राम जी ने मनुष्य लीला करते हुए ही अपने अवतार का हेतु सिद्ध कर दिया था। उनकी एक सामान्य मनुष्य की तरह अनेक लीला तो हमें दिखाई देती हैं। उनकी लीलाओं को देखकर माता पार्वती को उनके अवतार होने की शंका हो गई थी। तो शिव जी ने राम कथा सुना समझा करके उनका भ्रम दूर किया था। इसी तरह की संख्या रामचरितमानस के सुधी श्रोता गरुड़ जी को भी हो गई। उनके मुँह प्रसंग को आज हम विवेचना में संक्षेप से लेते हैं। पश्चात गरुड़ के सदगुरु कागजी के आश्रम पर चलते हैं, जहाँ कागजी का सत्संग नित्य होता है। सत्संग की महत्वपूर्ण सीखों का हम श्रवण करते हैं। उत्तरकांड की चौपाई है जिसमें शिव जी पार्वती से वह इतिहास बताते हैं जिसके कारण गरुड़ को कागभूषुंड के पास राम कथा सुनने के लिए जाना पड़ा था। तुलसी की चौपाई में लिखते हैं कि जब रघुनाथ की रण की क्रीड़ा समझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा इंद्रजीत कर आप बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। पार्वती के साथ प्रसंग हो रहा है भगवान शिव का कि रघुनाथ जी ने जब साधारण मनुष्य लीला की, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है समझने में कि वो इंद्रजीत के द्वारा बन गए। नारद जी ने उनके बंधन खोलने के लिए गरुड़ जी को भेजा। बंधन काट गयो गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा प्रभु बंधन समझत बहु भांति करत विचार उर गया राती। बंधन काटे गरुड़ जी ने भगवान को मुक्त किया तो उनके हृदय में बड़ी परेशानी पैदा हो गई, शंका रूपी परेशानी पैदा हो गई। बड़े व्याकुल रहने लगे, बार बार सोचते हैं कि ये रघुनाथ समर्थ होते हुए भी बन गए। प्रभु और बंधन, बड़ा आश्चर्य उनके मन में हो जाता है। मन ही मन गरुड़ जी सोचते हैं, क्या सोचते हैं? व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमीशा सो अवतार सुनऊं जग माही देखूं सो प्रभाव कछु नाही। ये सुना है कि भगवान राम व्यापक ब्रह्म हैं, विकार रहते हैं, बागीसा वाणी के स्वामी हैं, माया के पार हैं, परम हैं। अवतार सुना है मैंने, संसार में आए हैं अवतरित होकर के, लेकिन इनका कोई खास प्रभाव मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार का मन में विचार कर रहे हैं गुरु जी। उनके मन में विचारों की उथल पुथल जारी रहती है। सोचते हैं, दोहे में तुलसी ने लिख दिया कि भव बंधन से छूट ही नरज पिजा करना खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। मन में शंका हो गई
ये राम नहीं हो सकते हैं। राम की बात तो ये मानी गई है कि इनके नाम जप करने से ही भवबंधन छूट जाते हैं, और ये तो एक तुच्छ राक्षस के द्वारा नागपाश में बांध लिए गए, ये राम नहीं हो सकते। ऐसी मन में विचार इनको आने लगा। दोनों को शिव जी कहते हैं, पार्वती गरुड़ ने अपने विचलित अशांत मन को बहुत समझाया। जितना जितना वो अपने आप को समझाते उतना ही उतना उलझ जाते हैं। पार्वती प्रभु की माया का चक्कर ही ऐसा है। तुलसी लिख देते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूट ना दिखे अधिक उलझाई। वेद शास्त्र पुराणों में माया के चक्कर की बात आती है कि इस माया का ऐसा कुछ प्रभाव होता है कि एक बार उसके चक्कर में आए तो वो घुसते ही जाते हैं, उसमें आसक्ति बढ़ती जाती है, लिपटती जाती है माया। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे शिशु संशय निज मन माही। सुनि नारद लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर के ये देवर्षि नारद के पास पहुँचते हैं, अपना संशय बताते हैं। तो नारद जी को इन पर बड़ी दया आ गई। कहते हैं कि प्रबल माया के चक्कर में पड़े हो नारद। तो बंधुओं, यहाँ परमेश्वर की अविद्या माया, चमत्कारी बहुरूपिया क्षर ब्रह्म वाली माया के बारे में बात कही गई है। बालकांड में प्रभु ने भी अपनी माता कौशल्या को अपना दर्शन कराया था। उन्होंने प्रभु की माया को समझा था। तुलसी चौपाई में इस बात को लिखते हैं। कौशल्या क्या देखती है? देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहि जाही, देखी भगति जो छोरहि ताही। कौशल्या जी विश्वरूप दर्शन में माया को देखती हैं कि ये तो बड़ी प्रबल शक्तिशाली दिख रही है, परंतु भगवान के आगे नतमस्तक होकर खड़ी है। लेकिन जीव उसके आकर्षण से उसके इशारे पर ही नाचता दिख रहा है। और भक्ति जो है, प्रभु की भक्ति जो है, इस जीव के बंधन को छोड़ने में कामयाब दिख रही है। तो बंधुओं, भक्ति भगवान की भक्त को माया से बचा देती है। यह भक्ति किस भक्त के मन में उपजती है? तुलसी लिखते हैं इसको कि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहु न राम। राम कृपा बिन सपने जीव न लय विश्राम। विश्वास माने आस्तिक भाव, आत्मविश्वास पश्चात ही भगवान की भक्ति पैदा होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। इतनी ताकत है इसमें, और ये राम की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना इसके तो इस जीव को सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता है। राम की कृपा इसमें चाहिए ही। राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। ये सब साधन से नहीं होई, प्रभु की कृपा पाए जो कोई। भगवान की दया कृपा पाने के जब हम योग्य हो जाते हैं
तभी दया कृपा बरसती है उनकी। इसी तरह से गरुड़ को माया मोह में झगड़ा देखकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। गरुड़ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं। ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करते हैं, तुलसी चौपाई लिख देते हैं। मन में करें विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल वार जय मोहि न चावा। ये भी हरि की माया समझ गए ब्रह्मा जी। विचार कर रहे हैं मन ही मन में कि इसके बस में बड़े बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी पंडित सब आ जाते हैं। ये तो हरि की माया है, इसका बड़ा अमित प्रभाव है। इसके मोह ने किसे नहीं नचाया। ये मन ही मन ब्रह्मा जी सोचते हैं। फिर कहते हैं, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बैन ते शंकर पहि जाऊ, ताते न ते पूछे नहीं काऊ। बहुत सुंदर साधारण भाषा में, मधुर वाणी में इन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा, तो ये भगवान की प्रभुताई से तो महेश शंकर भगवान ही जानते हैं, वो ही तुम्हारा कष्ट दूर कर सकते हैं। इसलिए तुम उनके पास जाओ और दूसरी जगह नहीं जाना, सीधे वहीं पर जाओ। फिर कहते हैं, पार्वती सुनो। ऐसी सलाह सोच सुनकर गरुड़ जी भ्रमित मन लिए मेरे पास आ गए। मुझे रास्ते में ही मिल जाते हैं। मिलू गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। तवहीं हो सब संशय भंगा, जह बहुकाल करूं सत्संगा। रास्ते में मिल गए तो रास्ते में धर्म अध्यात्म की बातें थोड़ा कहना ठीक नहीं। इसके लिए तो उचित आसन, शांति, सुख का स्थान चाहिए। ये बोले कि मैं तुम्हारी समस्या को कैसे समझाऊं। एक बात सुनो, तुम्हारा जो भ्रम है, शंका है, हटाने के लिए तुम्हें लंबा सत्संग चाहिए। एक दिन के में काम नहीं बनेगा। अच्छी तरह से सत्संग में नित्य आवेशी करोगे तो भगवान की कृपा से तुम्हारा जो भ्रम है ये मिट जाएगा। तुलसी सत्संग की महिमा बताते लिख देते कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसके लिए भी उनकी कृपा चाहिए। बिना सत्संग के विवेक अर्थात स्थिर बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती है। आगे तुलसी जी लिखते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भा। मोह गए बिन राम पद होई, न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा कहाँ मिलेगी। भगवान की कथा श्रवण पश्चात ही मोह दूर हो जाता है, और मोह चला जाए तब ही राम पद पर अनुराग बढ़ता है। ये सिस्टम है। शरीर और संसार की मोहाशक्ति बिना सदगुरु सत्संग के मिटाई ही नहीं जा सकती। ये इसका उपाय सिद्ध करती इस बात को, क्योंकि गीता में अध्याय 7 का 14वां श्लोक में भगवान कृष्ण ने कह दिया कि देवी हे सा गुणमयी मम माया, दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। ये मेरी जो माया है, अविद्या माया, ये 3 गुणों के हथियार से, रस्सियों से लोगों को बहुत जल्दी बांध लेती है। और ये बंधन से छुटकारा उसको मिल जाता है जो मेरी शरण में आ जाता है, उससे तर जाता है, पार हो जाता है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति ये बात कही। तो शिव जी गरुड़ से कहते हैं कि हे भाई, ध्यान से सुनो। तुम बहुत विकल स्थिति में पड़ गए हो। तुम्हें तो उन्हीं प्रभु की किसी भी प्रकार से शरणागति पानी होगी। तुलसी शिव जी के भावों को लिख देते हैं। सुनो,
कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। ये चौपाई कहती है कि राम राग रूपी अनन्य भक्ति रघुपति को मिलाने में समर्थ है। चाहे तुम कितना ही योग कर लो, तपस्या कर लो, ज्ञान और वैराग्य पैदा क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक अनन्य भक्ति रूपी राम राग नहीं होगा तब तक भगवान का अनुभव नहीं आ पाएगा। इसलिए गरुड़ जी सुनो, तुम जाओ कहाँ? उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुसुंड सुशीला। नित्य हरि कृपा होत तह भाई, पठ्यऊं तहाँ सुनऊं तुम जाई। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ। उत्तर दिशा में नीलगिरी सुंदर पर्वत पर कागभूषुंड जी सद्गुरु रूप में रहते हैं। बहुत भी सदा शरणी ज्ञानवान है, भगवान की कृपा प्राप्त है। जहाँ पर वो नित्य ही भगवान की कथा श्रवण करवाते हैं। जाओ, वहाँ मैं तुमको भेजता हूँ, और कहीं मत जाओ। कहते हैं गरुड़, आप इन्हीं महात्मा के पास जाओ, वो ही तुम्हारी शंका का निदान करेंगे। मुझे आशा है तुम्हें भगवान की कृपा से पूर्ण विश्रांति यहीं मिलेगी और तुम्हारी मन में आई ग्लानि नष्ट हो जाएगी। शिव जी कागभूषुंड की महिमा में कहते हैं कि राम भगति में परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गण बहुकालीना। गयऊ गरुड़ जहाँ बसई भुसंडा, मति अकंठ हरि भगत अखंडा। बड़े राम भक्त हैं, बड़े प्रवीण भक्त हैं भगवान के कागभूषुंड जी। बहुत ज्ञानी हैं और बहुत काल से यहाँ पर अपना अनुभव अपने भक्तों में बांट रहे हैं। ऐसा सुनकर के गरुड़ जी भूषुंड जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काग जी की बुद्धि अज्ञान रूपी कुंठाओं का शमन करने में समर्थ रहती है। श्री गरुड़ काग जी के आश्रम में पहुंचते हैं। काग जी उस समय हरि कथा आरंभ करना ही चाहते थे, तभी उन्होंने गरुड़ को देखकर उनका आदर सत्कार सम्मान किया। प्रसन्नता के साथ कुशलता पूछी, उत्तम आसन दिया, फिर आने का कारण पूछा। हम सुनते हैं उनकी कथा व्यथा को। गरुड़ महात्मा काग जी से निवेदन करते हैं समस्या का। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावहि मोहि, बार बार विनती प्रभु तोई। हे प्रभु, मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूँ, मेरा दुख दूर करना चाहता हूँ। बड़ी पवित्र राम कथा है, इसका मैं महत्व जान गया हूँ। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। बार बार मेरी एक ही विनती है, अब मेरी विनती को पूरा करिए। इस तरह काग जी ने प्रभु की अवतार लीलाओं की विधिवत अमृत कथाएं गरुड़ जी को श्रवण करा दी। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कहीं भवानी। सुनी सब राम कथा कगना, कहत वचन में परम उछावा। पूरी राम कथा आदो राम तपोवनादि से रावण वध और राज्य तिलक तक की तैयारी, ये पूरी कथा जो है इन्होंने भुसुंड जी से सुन ली। और फिर ये बड़े प्रसन्न हो गए, परम उत्साह के साथ अपने गुरु से कहते हैं, क्या कहते हैं, सोरठा है
गयो मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित और भयो राम पद ने तब प्रसाद वायस तिलक, तब प्रसाद वायस तिलक। राम की कथा आपने मुझे श्रवण कराई, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आपने कहा, मैंने सुना। मेरे जितना भी संदेह था, जो भी मेरी शंकाएं थी, जो भी भ्रम था भगवान के बारे में, वो पूरा समाप्त हो गया है और मुझे भगवान पर बड़ा विश्वास हो गया है। उनके चरण कदमों में मैं आनंद लेने लगा हूँ। ये सब प्रभु आपकी कृपा से ही हुआ। तो मित्रों, अब प्रसंग बदलता है। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ के मोह को दूर करने के लिए जो ज्ञान अमृत धारा बहाई है, हम उन सुभाषित उपदेशी तथ्यों को उजागर करते हैं जो सद्गुरु रूप कागजी के मुखारबिंद से गरुड़ के प्रति कहे गए हैं, जो हम मानस प्रेमियों के लिए अमृत बिंदु हैं, जिन्हें हम तुलसी की उत्तरकांडी चौपाइयों से शुरू करते हैं। क्या कहें गुरु जी ने उपदेश में? मोह के बारे में कहा है, मोह न अंध कीन कही, कही को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा कही न कीन बोराया, कही करे हृदय क्रोध नहीं दाहा। ये 2-3 बातें हैं कि मोह ने किसको अंधा नहीं किया, काम ने किसको नहीं नचाया है, और तृष्णा ने किसको पागल नहीं किया है, और कौन है जिसके हृदय में क्रोध उत्पन्न ना हुआ हो। अर्थात इन सभी परेशानियों से व्यक्ति परेशान होता ही आया है। भावार्थ देखते हैं। जैन साहित्य मेरी भावना शीर्षक की काव्य पंक्तियों में आया कि फैले प्रेम परस्पर सब में, पर मोह दूर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सब में प्रेम तो हो मगर मोह न हो। मोहासक्ति राग बढ़ जाना दुखदाई होता है। मोह सदा व्याधन करूंगा ताते हो मुझे। प्रेम तो रहे मगर प्यार न रहे। और अप्रिय कटुक कठोर शब्द जो हैं, ये सब मोह काम क्रोध और तृष्णा से ही निसृत होते हैं। अच्छी वाणी नहीं निकल सकती है, सरल शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, मोह माने मेरा और मुझे। यदि मेरा ये है तो वो तेरा है। दुभाव हो गया और दुभाव से द्वितीयाद भयम पैदा हो गया, भय की उत्पत्ति हो गई। और मेरे शरीर, मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा परिवार, पद, धन आदि में जब अधिक आसक्ति हो जाती है तो वह मोह बन जाती है। परिणामतः अभिमान पैदा होने लगता है। अभिमान से मैं श्रेष्ठ तो तू कनिष्ठ का विरोधाभास होने लगता है। इससे क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध से पतन निश्चित ही समझो। इसलिए तुलसी ने कह दिया कि मोह सदा व्याधन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव सूला। जीव की सबसे बड़ी व्याधि जो है मोह ही है। और ये मोह जो है जन्म की कवायद में ही ढकेलने के लिए जिम्मेदार है, एक ही अकेला। और इस जीवन में व्याधियां कौन सी हैं? वही काम क्रोध लोभ मान मत्सर आदि। ये व्याधियां भी हमको परेशान करती हैं। ये सब मोह से उपजती हैं। इसलिए सभी संत शास्त्र कहते हैं कि मोह के मैं को पहले हम बनाए।
इसका अभ्यास हो जाए तो हमको सर्व बना ले। मोह गलत होने लगेगा और मोह उत्पादक चीजों से व्यवहार राग का न हो करके अनासक्ति का स्वमेव ही होने लगेगा। मोह उत्पादक चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमारा शरीर ही है, फिर पत्नी जुड़ जाती, परिवार जुड़ जाता है और पुत्र धन आदि भी, ये सब क्रम से तैयार हो जाते हैं खड़े खड़े। बंधुओं, काम का जहां तक प्रश्न है, काम तो सृष्टि उत्पादन में आवश्यक है, गलत नहीं है। भगवान कहते हैं गीता अध्याय 7 के 11वें श्लोक में, क्या कहते हैं? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म्या विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। कामना से राग से रहित बल प्रयोग ठीक है, ये उपयोग करना चाहिए, और धर्म सम्मत काम भी जायज है। और धर्म विरुद्ध काम में तो जीव अकेला ही जिम्मेदार है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमको कहा। तो बंधुओं, अनाधिकृत, अनावश्यक, अहेतुकी तरीके से काम तुष्टि करना निषिद्ध कार्य। मन से उत्पन्न यह रजोगुणी काम व्यवस्था मन के नियंत्रण से नियंत्रण भी हो जाती है। इस हेतु अध्यात्म साधना करना पड़ती है। तीसरी बात आती तृष्णा की। तृष्णा माने लालसा पर लालसा, चाहे पर चाहे, कभी तृप्त न होने वाली कामना को तृष्णा कहते हैं। तुलसी कहते हैं ये 3 होती हैं। शुत वित्त लोक ईसना तीनी केहि की मनी मतीन कृत न मलिनी। सुख माने बच्चा, परिवार, वित्त माने धन, मकान, जायदाद इत्यादि, और लोक सम्मान की ईष्णा, लोक सम्मान की तृष्णा, ये लगातार जारी रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। और ये इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति अपनी मति को भी भ्रष्ट कर देते हैं, भ्रष्टाचार में पड़ जाते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, इनसे लाभ लेने के लिए। कामनाएं अतृप्त और अमित परिमाण में जीवन भर उथल पुथल मचाती रहती हैं। इनकी औषधि संतोष भाव को प्राप्त कर ही ली जा सकती है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन। हाँ, प्राथमिक शाला में पढ़ा था, ये बढ़िया बात है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। चाहे रहेगी तो संतोष कैसे रहेगा? संतोष कर लो तो बहुत सी कामनाएं अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जो सही आवश्यक कामनाएं हैं वो पहले पूरी कर लो, जो अनावश्यक हो लंबी दूरी पर छोड़ दो। ये विवेक से काम करना पड़ता है, और जब तक कामनाएं रहेंगी सुख नहीं प्राप्त होता। इसलिए जो भगवान के सही भक्त रहते हैं वो, उनके लिए कहा गया तुलसी में कि जाहि न चाहूं कभूं कछु, तुम सन सहज सने, बसहि निरंतरता सुमन सोरा और निज गे। वाल्मीकि प्रसंग की चौपाई है। भगवान रहने को तैयार है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। अब उसके शरीर के साधना के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है, तो वो कहते हैं कि मैं इसकी पूर्ति मैं करता हूँ, तू तो बस निश्चिंत होकर के अपना काम कर। को विश्राम के पाव तात सहज संतोष बिन, चले कि जल बिन नाव कोटि जतन पची पची मरेऊ। आज तक कोई विश्राम में नहीं बैठा है, संतुष्ट हो जाता है तो नींद लग जाती। यहाँ तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि बिना जल के नाव नहीं चल सकती, भले कितने
पतवार चलाओ, पच पच के मर जाओ, लेकिन जल से ही नाव चल पाएगी, जल होना चाहिए नीचे। इसी प्रकार से सब कामों में संतोषी रखना चाहिए। जो मिल गया शरीर, जैसा मिल गया, जैसा धन, जैसा परिवार, जैसी पत्नी, जैसी स्थिति मिली है, वो प्रभु की और हमारे कर्मों की फल जान करके उसको सहन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। क्रोध की बात आती है बंधुओं, तो क्रोध जैसा जटिल मानसिक रोग दूसरा है ही नहीं, जो शक्तिहीनों को भी थोड़े समय के लिए शक्तिशाली बना देता है। आपने देखा होगा, क्रोधान्वेषी मरियल सा आदमी भन्नाता है, ऐसा पावरफुल दिखता है कि उसके सामने कोई है ही नहीं। तो बंधुओं, क्रोध प्रतिद्वंदी द्वारा दी गई प्रतिकूलता के विरुद्ध प्रतिकूलता है, जो अनिष्टकारी आवेश लिए हुए रहती है, जो विराट होकर के स्वयं की या प्रतिपक्षी दोनों की देहों को भस्म कर सकती है। फिर दुष्परिणाम रूपी दुख और पछतावा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं रहता है। गीता ने तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में इनको कहा गया कि काम ऐसा क्रोधा ऐसा रजोगुण समुद्भवा महापापमा महास्नु विद्यैनम। ये बैरणम, हमारे शरीर के अंदर ये बैरी हैं, दो महान बैरी हैं, एक काम और दूसरा क्रोध। ये रजगुणी लोगों में ज्यादा काम करते हैं। महापाप में अनेक प्रकार के ये काम, पापी काम करा देते हैं, और महाअस्नव हैं, मन बहुत खाने वाले, अघाते नहीं है। इतना काम भोग करते हुए वृद्ध होगा, मतलब लालसा अभी भी खत्म नहीं हो रही है। महाअस्नव महापापमा विद्यैनम ही बैरणम, इसलिए इनको अपना अच्छा महान बैरी मान करके इनको हटाना चाहिए। बंधुओं, काम क्रोध दोनों मन की व्याधियां हैं। मन संयमन से, बुद्धि के ज्ञान प्रयोग से इनकी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। ये सभी षट विकार मन बुद्धि की सह पर काम करते हैं, शरीरगत अनुभूतियां देते हैं। आत्मा तो बंधु निर्विकार होती है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही इनका रूपांतरण हो जाता है, काम राम में बदल जाता है और क्रोध शांति में बदल जाता है। नवम बुद्ध अवतारी भगवान कहते हैं कि बोध सहते इनसे बचे है वह बुद्धि प्रवीण। काम क्रोध तो रहते हैं, इनको बोध के साथ में इनसे बच जाना चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए। इसके बारे में भगवान ने अच्छी प्रेरणा दी है हमको। भगवान कहते हैं काम ना हो तो एक हो। क्या हो? अपने निज स्वरूप की, ईश्वर अंश की अनुभूति प्राप्त करने की कामना हो तो बाकी कामनाएं साफ हो जाएंगी एक प्रबल कामना के आने से। और क्रोध आए तो इस बात पर आए कि इतनी जीवन शक्ति बीत गई, जीवन बीत गया और मैं ब्रह्मलब्धि से दूर रहा, इस बात पर क्रोध आए। और क्रोध काहे पे आए? अपने दुर्गुणों पे आए, जितना करना हो कर लो। अहंकार पे आ जाए, खूब क्रोध करने की छुट्टी है। लेकिन अक्सर क्या है, क्रोध अपने पे नहीं करता व्यक्ति, दूसरा पात्र ही ढूंढता है क्रोध शांत करने के लिए। द्वंदात्मक है बात। तो बंधुओं, दोनों काम क्रोध का उपभोग ना करें, समष्टि हित में उपयोग कर सकते हैं। इनका शोधन भी किया जा सकता है। उपभोग कहते हैं स्वार्थ में प्रयोग करना अपने लिए, और उपयोग कहते हैं परमार्थ में प्रयोग करना। अब अगला उपदेश देते हैं सदगुरु कागजी गरुड़ से, और तुलसी लोक कल्याणकारी भाव से अपने दोहे में लिख देते हैं
कि श्रीमद बक्र न कीन कही प्रभुता बधिर न काय, मृगलोचन के नैन सर को असलाग न जाए। धन रूपी लक्ष्मी पाकर किसे अभिमान ने टेढ़ा नहीं किया है, अर्थात सभी बिगड़े हैं। और प्रभुता पाकर के कौन बहरा नहीं हुआ है। धन पद शरीर बल आदि आने पर लोग एक दूसरों को पहचानते नहीं है, ना उनकी सुनते हैं। ये बात अनुभव की अपन देखते भी हैं। और मृगलोचन के नैन सर, सुंदरी है, कामीनार प्यार होता ही है। तो ये बात यहाँ पर आई है कि मृगनयनी के चंचल नेत्रों को देखकर के उसके बाण जो है वो लोगों को घायल कर देते हैं। ये बात तुलसीदास जी की। तो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी विधुमुख निरख, विवश हुए हरिजान नारी विष्णु माया प्रकट। भगवान की माया का खेल है मृगनयनी। ऐसे कई ज्ञानी मुनिवर, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिवर, बड़े बड़े महापुरुष भी इनके नेत्रों से, नैन सरों से घायल हुए हैं। इतिहास बताता है, मोह भी हो गया। तो बंधुओं, धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद आदि सब मनुष्य तन जीवन के लिए आवश्यक तो है, पर जीवन के साध्य नहीं है। इनका उपयोग करना तो जायज है, पर इनका उपभोग करना निषिद्ध है। ये मन माने अभिमान के मूल हैं, मोह के मूल हैं। इनसे श्री माने लक्ष्मी जी को पाकर श्रीपति परब्रह्म की विस्मृति हो जाया करती है। तो इनका स्वामित्व पाकर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को कनिष्ठ समझने लगता है। अपनों से भी अपनत्व तक खो देता है। मित्र परिजन लोग इनसे अलगाव रखने लगते हैं। अंत में इनके अभिमान का घर रावण कंस की तरह खाली हो जाता है। इसलिए इन साधनों को भगवान का दिया समझकर सर्वहित रूप में भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। तो बंधुओं, अंत में आज की विवेचना कुछ निष्कर्ष देती है। क्या देती है कि जीवन का साध्य ब्रह्म लब्धि होना चाहिए, और हमारे शरीर धन पद आदि साधनों का इनका लक्ष्य जो है पाने में ही उपयोग करना चाहिए, और इनके साथ में अनासक्त होकर कर्तव्य भाव से इनका उपयोग करना चाहिए। सब ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर प्राप्ति में ही लगा देना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, यही विज्ञान है। कबीर साहब ने तो कह दिया कि तेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब मोर, और मेरा मुझको सौंपते क्या लागत है तो। ऐसी समझ बना करके अपने जीवन को हम प्रोन्नत करें, परम सुख पावें। इसी मंगल भाव के साथ फिर अगले प्रवचन में मिलते हैं, वहीं कागभूषण जी के आश्रम में। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतों की। ओम शांति शांति।